Bismillahirrahmanirrahim. My dear SLS student, welcome to ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 6 की साइंस में यूनिट 10 की एक्सरसाइज करनी है. तो बेटा पहला क्वेश्चन मेरे सामने है. पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यूज का. तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ. हेल्प सी थिंग बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. तो इसका आंसर आता है जी रिफ्लेक्शन. आप लोग भी पेज नंबर 110 पे आ जाएं. उसके बाद दूसरा है यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ठीक है जी. ए मिरर दैट फॉर्म मोस्टली रियल इमेज इज कॉल्ड कनकेव मिरर. द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. हाँ जी, चारों फिल इन द ब्लैंक हो चुकी हैं. अब उसके बाद एमसीक्यूज बताता हूँ. पहले में आता है बेटा रिफ्लेक्शन अकर. सेकंड में आता है स्मूथ एंड शाइनी. थर्ड में आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फोर्थ में आता है द रियल द इमेज इज रियल. फिफ्थ वाले में आता है पेरिस्कोप. और सिक्स वाले में आता है पिन होल कैमरा. ठीक है जी. यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज जो है वो कवर हुए. मैंने स्क्रीन जो है वो रोकी हुई है ताकि आप लोग सही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकें. उसके बाद बेटा पहला क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांसमिशन ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पहला हमारे पास आंसर है ट्रांसमिशन व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट object तो एक ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड. हाँ जी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वो दूसरी साइड में मुंतकिल हो जाती है. दूसरा ऑब्जर्वेशन व्हेन लाइट फॉल ऑन रफ ऑब्जेक्ट तो मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज ऑब्जर्व्ड एंड चेंज इनटू हीट एनर्जी. ए ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द लाइट. बेटा ये दूसरे क्वेश्चन का भी ऑब्जर्वेशन भी मैंने पढ़ी है, सामने पिक्चर भी बनी हुई है. थर्ड है रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए स्मॉल स्मूथ शाइनी सरफेस इट bounce off in one particle direction. This bouncing of light is called reflection of light. ठीक है जी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो गया. अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास. दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू एन एक्टिविटी. तो मैं पढ़ता हूँ जी. ये पेज, इसका आंसर पेज नंबर 101 पर भी मौजूद है. ठीक है जी. फिक्स ए वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन. हाँ जी, 101 पेज पे आ जाएं. एक्टिविटी 10.1 है. प्लेस ए मिरर स्ट्रिप ए बी फिक्स इन स्टैंड ऑन द पेपर. थर्ड है फिक्स टू कॉमन पिन क्यू एंड आर इक्वली इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन ए लाइन. फोर्थ है जी सी द इमेज ऑफ द पिन in the mirror and fix two more common pin S and T in such a way that image of pin Q and R and pin S and T lie on the same straight line. अभी कहता है join the pin Q, R, S and T with the AB strip on point P. Draw the perpendicular line on P. It is normal. ठीक है. ये सामने फिगर बनी हुई है आपके पास पेज नंबर 101 पे. Observe the angle of incident QP and that incident ray QR formed with the normal and angle of reflection NPT that reflected ray ST formed with the normal. We will observe that the angle of incident is equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal on the point of incidence all lie on the same plane. हाँ जी, ये बेटा जी आपके पास क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया. ठीक हो गया जी. और इसकी फिगर भी नेक्स्ट पेज पे ये आपके सामने बनी हुई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन, थर्ड का पहला पार्ट भी हो गया हमारा, दूसरा पार्ट भी हो गया. थर्ड है ड्रा ए रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर. तो ये आपके सामने जी फिगर बनी हुई है. ठीक है. ड्रा ए रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ये आप लोगों ने बनानी है. इसका भी पेज नंबर मैं आप लोगों को बुक से भी बता देता हूँ. हाँ जी बेटा जी, यही फिगर जो है वो पेज नंबर 103 डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ये बनी हुई है 103 पेज पे. और फिगर है 10.7. हाँ जी. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज मल्टीपल
in kaleidoscope. तो ये अभी पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। पहले क्वेश्चन सुन लें। प्लेट ऑफ ग्राउंड ग्लास। हाँ जी बेटा जी, पेज नंबर 106 पे कैलिडोस्कोप का लिखा हुआ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो सुने जी आप। द प्लेट ऑफ ग्राउंड ग्लास थ्रो द रिफ्लेक्शन in different direction. It make a beautiful design when the viewer turn the kaleidoscope. The colored piece shift position and the reflected pattern change. The constantly changing pattern are formed by the multiple reflection of loose colored piece to mirror. Experiments have proved that the angle between the two mirrors of a kaleidoscope affect the number of image seen. ठीक है जी, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आगे अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 that are described in detail। हाँ जी बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब इन डिटेल द फॉर्मेशन इन ए कनकेव मिरर। तो पेज नंबर 108 पे इसका आंसर मौजूद है, मैं पढ़ने लगा हूँ। ठीक है, आपके सामने नोटबुक पे भी शो हो रहा है। Characteristics of image depend upon the distance between the object and the mirror। पहली characteristics है, if the object is beyond the principal focus f, the image form is real and upside down। Second है जी, if the object is very near to the concave mirror, the image form behind the mirror, it is visual, upright and bigger in size। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो आंसर है जी, मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास is called transparent material. For example, glass, water, clear plastic. Material through which light cannot pass is called transparent material. For example, wax paper, touching paper। आगे दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, differentiate between smooth and rough surface with diagram। Smooth surface, a plain surface is called smooth surface। An uneven surface is called rough surface। हाँ जी, ये आपके सामने जो है वो फिगर भी बनी हुई है, स्मूथ की भी और रफ सरफेस की भी। उसके बाद है जी डिफाइन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबे certain law as the angle of incidence is equal to the angle of reflection. The incidence ray, the reflected ray, and normal at the point of incidence all lie on the same plane. Same plane. These are called the law of reflection। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन रियल इमेज एंड virtual image। रियल इमेज है जी हमारे पास an image which can obtain and screen is called real image। An image which we cannot obtain on a screen is called virtual image। हाँ जी, दोबारा सुन लें। An image which can obtain on screen is called real image। An image which we cannot obtain on a screen is called virtual image। आगे आगे give any two comparison of image formed by plane and pinhole camera। Plane mirror and pinhole camera। A plane mirror form a virtual image while a pinhole camera form a real image। Second is the image formed by a plane mirror is upright, a pinhole camera form an inverted image। आगे जी डिफाइन concave mirror and convex mirror। So a curved mirror whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror। सेम इसी तरह हमारे पास convex mirror है, a convex mirror whose outer surface is reflecting। आगे क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 7, what is reflecting telescope? A reflecting telescope produce image of distant objects like moon, star and planet। A plane mirror is used to reflect light into reflecting telescope।
हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 10 है इसकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई। आज हमारा यूनिट 10 कवर हो चुका है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है, ठीक है, और फिर जो है वो स्कूल में नोटबुक जो है वो सबमिट करानी है चेक कराने के लिए। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।